सभी किसान भाइयों को, सभी प्रकृति प्रेमियों को, सभी पर्यावरणविद को, सभी स्टूडेंट्स को विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा प्रणाम। आज ये हमारी नियमित दिनचर्या है कि नीचे से काम करते करते और हर मित्र के पास पहुंचना है। तो इनसे बड़ा फ्रेंड्स कोई हो ही नहीं सकता धरती पर, जो चुपके से किसी को कानों कान खबर नहीं लगती है और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। और जहाँ इनको स्थान दे दीजिए वहीं से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। और हम मनुष्य जहाँ स्थान दे दीजिए वही खोदना शुरू कर देते हैं। ये भेद है। तो इनसे सीखना है, प्रकृति को पढ़ना। और पढ़ेगा कौन? जिसको आएगा। और आएगा किसको? जो अच्छी जगह, अच्छी बुक्स और अच्छे लोगों के सानिध्य में रहेगा। तो ये पहुंचने की ये है। दूसरा सार्थक बात है, ये हमारे बीच में आज बहुत दिनों बाद गोबरी जी आ गए। इनको गोबरी लोग कहते हैं। वो प्रेमचंद जी के ज़माने का नामकरण है। ये हमारे गांव में पहले इतने दूरगामी थे लोग कि गोबर की महत्ता को लोग समझते थे और अपने बेटे का नाम गोबर रख देते थे। आज सब लोग ढूंढ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कहाँ मिलेगी, ऑर्गेनिक बेस्ड हो जाए, ऑर्गेनिक बेस्ड हो जाए। तो पहले के लोग हर्ट से जीते थे। और आजकल ब्रेन ज़्यादा दिन चलने नहीं देगा। हर्टली होना पड़ेगा। आदमी एक दूसरे से कैसे जुड़ेगा, और जुड़ने की टैक्टिस है हर्ट। जहाँ ब्रेन लगाएंगे वहाँ अपना विनाश करेंगे, दूसरे का नहीं। तो ये गोबरी हमारे ये खेतों से जुड़े रहते हैं। यही लोग हैं अन्नदाता। और मेहनत से ये लोग कर्म प्रधान हैं, कर्म से चलते हैं। और आजकल लोग ब्रेन लगा रहे हैं, तो ब्रेन ज़्यादा दिन नहीं चलता है, उसका समापन हो जाएगा। तो ये लोग कार्मिक हैं। और ये जब भी घर आते हैं, जब भी हम लोग के सानिध्य में आते हैं, तो मन बड़ा खुश होता है कि ऐसे लोग चल के आए। और आज मैं इनको यहाँ पे बिठाया, थोड़ा चाय पिलाऊंगा। तो सेवा भाव इनका होना चाहिए, ऐसे लोगों का होना चाहिए। आजकल की परिपाटी बदल गई है। 4 ठो बंदूक आ गई, बस चल दी। एक हल जिसके हाथ में हो ना, हल जिसके हाथ में हो, खुरपी जिसके हाथ में हो, उसका सम्मान होना चाहिए। और ये सभी शैक्षणिक वर्ग का दायित्व बनता है कि उन्हीं को प्रमोट करें। आज विसंगतियाँ समाज में इसीलिए आई हैं कि हम अनावश्यक लोगों के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिए। भीड़ का हिस्सा वही बने, भीड़ का हिस्सा इनके पीछे बन जाए, तो इनके अंदर आत्मबल आएगा। और ये कुछ इन्हीं के द्वारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि यात्राएं जो हैं एकदम खेतों तक होनी चाहिए। जो हल जोत रहा है वहाँ से शुरू होना चाहिए। तो आइए कुछ सार्थक बातें करते हैं। ये धान की रोपाई कर रहे हैं किसान भाई। बाद में देखते हैं कि आमतौर से जिसको कटुई बोल देते हैं, तो दीमक की समस्याएं हो गई हैं, स्टेम बोरर की समस्याएं हो गई हैं। तो अगर 5 केजी प्रति बीघा आप कार्टाफ हाइड्राक्लोराइड डाल दें, तो बाद में जो स्टेम बोरर की समस्या है वो नहीं आएगी। वो बेसल ड्रेसिंग में ही डाल दें, तो आपको टॉप ड्रेसिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए, जो भी फार्म यार्ड मैन्योर जो डालते हैं आप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, वो बेसल ड्रेसिंग में डालें। और बेसल ड्रेसिंग के में इनका समावेश कर दें। या तो फिप्रोनिल 0.6 डालें आप, और या कार्टाफ हाइड्राक्लोराइड डाल दें। तो सबसे अच्छा रहेगा कि कार्टाफ हाइड्राक्लोराइड ही डाल दें। ग्रेन्यूल्स फार्म में आता है, उसको 5 केजी प्रति बीघा के अनुपात से अगर आप डाल देंगे, तो बाद में जो बालियाँ सूखती हैं ना, खींचते हैं, तो समस्याएं नहीं रहेंगी। सभी लोगों को विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से एक बार सुबह का ढेर सारा प्रणाम। नमस्कार।